अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल, चने की दाल का पुलाव। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया है। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पे हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। और यहाँ मैंने ली है फ्लेक्स चिली, साथ में सूखा धनिया, ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग, छोटी इलायची एंड नमक और हल्दी। स्टेप नंबर 2 पे ये मैंने एक ले लिया है पैन और इसके अंदर ऑयल है, इसको हीटअप कर लेना है और इसके अंदर दालचीनी डालनी है। दालचीनी डालने की रीज़न ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है, स्पेशल। अब जब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब हम चने बना रहे होते हैं या चने की दाल, तो इसको मैंने इसलिए पहले इसको थोड़ा सा ऑयल में भून लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने अनियन डाल दिए हैं और अभी अनियन थोड़े से गोल्डन हो चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर कवर कर दूँगी ताकि ये पक जाए। और फिर टमाटर है इसके अंदर, वो ऐड कर दूँगी। टमाटर को मैं इसलिए ऐड करती हूँ ताकि इसके छिलके रिमूव करने में आसानी हो, और जब हम थोड़ी देर इसको रखते हैं तो स्टीम की वजह से इसके छिलके जो हैं वो जल्दी से उतरना शुरू हो जाते हैं, जल्दी उतर जाते हैं। तो अभी ये उतर गए हैं सारे, और ये छिलके जो हैं ये डाइजेस्ट नहीं जल्दी होते और चबाने में भी हमें मुश्किल होती है इसको। अभी जो है स्टेप नंबर पर ये है, मैंने इसके अंदर डाल दिए मसाले। सारे मसाले में जो मैंने आपको खड़ा मसाला दिखाया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसको दरदरा सा ग्राइंड करना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने डाली है ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली की डुंडियाँ नहीं उतारनी इसकी, अगर फ्रेश ना हो तो फिर आप उतार सकते हैं। ठीक है, और ये दाल ली है, इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, पानी ताकि ये गल जाए। जब ये गल जाएगी तो फिर हम इसके अंदर राइस डाल देंगे। ये टमाटर है ना, थोड़ा सा हार्ड था, इसका छिलका उतर नहीं रहा था। अच्छा, पानी मैंने डाल दिया, अब इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद थोड़ा सा जब दाल गल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे चावलों के लिए। यह मैंने पानी ऐड कर दिया है। अगर आपने 1 गिलास चावल लेने हैं तो 2 गिलास पानी, या सम टाइम होता है कि चावल अच्छे मतलब ऐसे होते हैं जल्दी गलने वाले होते हैं, तो उसके लिए 1.5 गिलास भी इनफ रहता है। स्टेप नंबर 7 पे क्या है ये देखिए, पानी में जोश आना शुरू हो गया है और बॉयल होना शुरू हो गया है, दाल भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर चावल जो हैं वो मैंने सोख करके रखे हुए थे, वो 30 मिनट के लिए मैंने सोख किए थे। और इसको जो चावल होते हैं उनको गर्म पानी से नहीं, या नीम गर्म पानी से भी, जो यूए में स्पेशल लोग रहते हैं उनके लिए है कि वो टैप के पानी से इसको ना सोख करके रखें। दूसरे पानी से, जो हम पानी पीने के लिए मिनरल वाटर यूज़ करते हैं ना, उसमें सोख कर